हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज का क्लास हम लोग आसियान के बारे में जानेंगे। आसियान आसियान के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था और इसमें सदस्य देश 10 है। कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये 10 देश इसके सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इंडोनेशिया। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि 1992 में यह इसका रणनीतिक पार्टनर बना है और 2025 में इसका बैठक मलेशिया में हुआ। मलेशिया में 2025 में इसका बैठक हुआ जो 47वें नंबर का था। 47वें नंबर का। और 2025 में ही इसमें नया देश जुड़ा, तैमूर लिस्ते। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके सदस्य देश हैं कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है और इसके संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलके इसकी स्थापना की थी और बाद में इससे और भी देश जुड़ गए, जैसे कि ब्रुनई जो है 1984 में इस संस्था से जुड़ा और वियतनाम 1995 में जुड़ा, लाओस और म्यांमार 1997 में जुड़े, कंबोडिया लास्ट में 1999 में जुड़ा और 2025 में अभी हाल ही में एक नया सदस्य भी इसमें जुड़ा है, वो है तैमूर लिस्ते जो 2025 में जुड़ा है। और इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास और क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखना। जो हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र का जो क्षेत्र है उस एरिया में शांति को जारी करना इसका लक्ष्य है। और महासचिव इसके कौन है? डॉक्टर काओ किम हॉर्न जो कंबोडिया से हैं और ये 15वें नंबर के महासचिव हैं। 15वें नंबर के महासचिव। और इसमें 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? मलेशिया के कुआलालंपुर, वहां इसकी 2025 में बैठक हुई थी जो 47वें नंबर की बैठक थी। और इसका थीम है समावेशिक और स्थिरता। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन ये अलग से होता है। जो आसियान और भारत के बीच में एक अलग से बैठक होता है, क्योंकि 1992 में भारत इसका संवाद और रणनीतिक
साझेदार बना था, तो इनकी अलग से एक बैठक होती है, तो उसमें भारत के द्वारा कुछ लक्ष्य लिए गए, जैसे इसकी थीम थी कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना, और 2026 को घोषित किया गया समुद्री साझेदारी का वर्ष घोषित किया गया 2026 को, और यहाँ मोदी जी गए थे। और समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा करना, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ चाइना की प्रेजेंस बहुत बढ़ रही है, उसी को लेके उसको सुरक्षा देने के लिए ये संस्था काम करती है। व्यापार को बढ़ावा देना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य है। तो चलिए इसी तरह आप लोग नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। और आज हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? तो अभी अब मैंने आपको बताया कि इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। आसियान की 2025 में बैठक कहाँ हुआ था? ये भी पूछ सकता है कितने नंबर की, कौन से एडिशन हुआ था? तो ये 47th एडिशन था इसका, 47th एडिशन। तो ये कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। और 2026 में ये इसका बैठक कहाँ होगा? फिलीपींस में, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को इसकी अध्यक्षता मलेशिया ने फिलीपींस को दे दिया है। और अभी 2025 में कहाँ हुआ था? मलेशिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। 2025 में आसियान का नया सदस्य देश कौन बना? तो कौन बना इसका? ऑप्शन नंबर डी तैमूर लिस्ते इसका सदस्य देश नया है। 11वें नंबर का। पहले से कितने थे? 10 देश हैं, 10 देश। लेकिन अभी 11वें नंबर का सदस्य कौन बन गया है? तैमूर लिस्ते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आप लोग इसी तरह नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। जब एग्जाम देने आप जाएं तब वहां आपको क्वेश्चन नया न लगे, बल्कि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।